लेकिन इसके बारे में भी इनको मेरा ये कहना है कि पूरे देश में खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ आजादी के बाद से लेकर अभी तक भी जाति के आधार पर हर मामले में वे हर स्तर पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखकर कुमारी जी प्लीज कोऑपरेट। जब ये बात मानने सदन में यू मेड योर पॉइंट, अभी बहुत बोल चुका, थोड़ा सा क्या फायदा है? तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ I promised you, why are you again? मान्यवर संबंधित मंत्री ने एक मिनट, मैं मंत्री जी के बारे में कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ। इसके साथ ही मान्यवर संबंधित मंत्री ने रोहित की आत्महत्या पर जो अपने भाषण में कई बार अपनी भावुकता दिखाई है, तो इसका नाटक करने की बजाय इनको अपने मंत्रालय में इनके रोहित के छोटे भाई को कोई सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए थी, तो ये ज़्यादा अच्छा होता, जिसके लिए उसकी मां दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से फरियाद कर रही है। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार होती तो फिर हमारी सरकार रोहित की मां की बिना फरियाद के ही उनके छोटे बेटे को अब तक सरकारी नौकरी भी जरूर दे देती। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बस एक मिनट, इस मामले में सीएमओ और वहां के पुलिस प्रशासन के बारे में भी सदन में गलत बयानबाजी की गई है। बस एंड कर रही हूँ। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी श्री रोहित प्रकरण मामले में संबंधित मंत्री के जवाब से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जबकि इस संबंध में इन्होंने 24 फरवरी को यह भी कहा था, यदि बसपा मुखिया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर वे अपना सर काटकर उनके चरणों में रख देगी। जिसे याद दिलाते हुए अब मेरा मंत्री से ये कहना है, क्या अब वह अपने इस वायदे को पूरा करेंगी? इसलिए मेरा तौर पर बैठिए प्लीज। कुमारी जी बैठिए, कुमारी जी बैठिए, कुमारी जी बैठिए। हो गया। मैंने चुनौती बसपा के कार्यकर्ताओं तो ये आपके वर्तमान अगर चाहे बसपा के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करती हूं कि आए सरकार ले जाए अपनी सरकार को बदनामी से बचाने के लिए फिर आपको नीचे जमीन पर ही लाना होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आपका 24 फरवरी को मेरे व विपक्ष के अन्य सदस्यों के प्रति भी व्यवहार कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जिसके लिए आपने मुझसे खुद बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप सुनो, रिकॉर्ड में आने की जरूरत है। अब मैं बताना चाहती हूँ, और इतना ही नहीं बल्कि आपका माननीय मंत्री जी का 24 फरवरी को मेरे व विपक्ष के अन्य सदस्यों के प्रति भी व्यवहार कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जिसके लिए आपने यानी कि मंत्री जी ने मुझसे कल लॉबी में आकर माफी भी मांगी थी। और फिर मैंने एक महिला और आपसे बड़ा होने के नाते कल तो आपको माफी कर दिया है, कल तो आपको मैंने माफी कर दिया है, लेकिन ऐसी गलती से दोहराने पर भविष्य में मेरा समाज व मेरी पार्टी तथा अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग